Okay, today we are going to talk about physical quantities. और आज हम कोलैब करेंगे ऑटोमेशन और मास्टर रनर। वाह, ऑन्टोजेनेसिस, ऑटोमेशन और मास्टर रनर मिलकर आज कौन सा चैप्टर पकड़े हैं? वर्क एंड एनर्जी, चैप्टर नंबर 10। कौन से क्लास का है ये चैप्टर? ये क्लास 9 का है। क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर रौनक तनवीर मीटिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज वर्क? Work is force into displacement. Force into displacement. What is force? Force. मैं लिखता हूँ, आप बताओ। F is equal to ma, mass into acceleration. What is energy? Energy. चलो एक लाइन से मैं लिखता हूँ, है ना। फर्स्ट, what is work? Work is force into displacement. What is force? Force is mass into acceleration. In terms of momentum, as mu minus mv by t. Rate of change of momentum, mv minus mu होगा, mv minus mu by t। हो गया। Now what is energy? Energy is what is energy? Type of energy क्या क्या है? तीन है। क्या क्या? इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड internal energy, kinetic energy and potential energy. So kinetic energy plus potential energy is the total energy, है ना। ओके, और बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है वो हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम स्क्वायर v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। mgh। ओके, तो क्या हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करें? हाँ। तो हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 10.3। एग्जांपल नंबर 10.3, ठीक है। इसको ऐड कर देते हैं पेज को। तो वो कोई बात नहीं, हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जांपल नंबर 10.3 किया गया। तो इसको पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, अब पढ़ो। An object of mass 50 kg is moving with a uniform velocity of 4 meter per second square. Meter per second. What is the kinetic energy possessed by the object? क्या हम निकाल सकते हैं? हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है बताओ। पहले हमको हाइट नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन मास। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? गिवन क्या है? मास m इक्वल टू कितना दिया? और 15,000 ग्राम। 15,000 kg। ग्राम में क्यों लेके जाना है? ऐसा ही रखते हैं, आपको मन करने को क्या होगा। मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना है वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड। v is equal to 4 मीटर पर सेकंड। What is the kinetic energy possessed by the object? तो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ में बनाने का यही फॉर्मूला m v स्क्वायर। क्या हो गया? मतलब अचानक से कभी नहीं क्या प्रोफेसर साहब नहीं ला रहे हो? सो m कितना है? 50 kg और v स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर कितना होगा? हाफ इंटू 15 इंटू 4 स्क्वायर कितना है? 8। 4 स्क्वायर 8। वो 4 स्क्वायर 4 तो 16 हो जाएगा। हाँ, तो 4 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 मतलब 16। तो ये 2 कट गया, 16 कट गया, कितना बचा यहाँ पे? 8।
वो मैं पहले से ही करके बोल दिया था। अब आ गया 15 into 8। 15 into 8 कितना होगा? 15 into 8। उसको और कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट ही करना है और क्या करेंगे? बात तो सही है। 120 120 वो तो हाँ, सो 120। अब काइनेटिक एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा? जोल। जोल, शाबाश। तो ये पहला एग्जांपल नंबर 10.3 इज कम डन। वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। कौन सा करेंगे? हाँ, ये वाला करके देखते हैं। 10.4 एग्जांपल नंबर पेज को ले लें। क्वेश्चन ले लेते हैं। और इसको काट देते हैं। इसको क्रॉप कर लो। आ गया? पेन चला। ओके। मामा ये पेन चलाता नहीं। हाँ, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is it? A work to be done to increase the velocity of a car from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of a car is 15,000 kg. 15,000 1500 के। So what is given? First क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे यहाँ पे given। क्या दिया हुआ है? देखो वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर। तो इसको यू लिखेंगे, वी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल मतलब यू। हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी इज यू। यू इक्वल टू कितना है? यू इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। ये कैसे लिख तो मैं v इक्वल टू v इक्वल टू और 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज योर मास? मास इज 1500 kg। अब आते हैं असली चीजें। निकालना क्या है अपने को? अपने को निकालना है बताओ। वर्क निकालना है। तो अगर मुझको वर्क निकालना है, वर्क होता क्या है वो लिखे। हाँ बोलो, वर्क क्या होता है? वर्क है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हम लोग यहाँ से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या? एग्जांपल दे दे। हाँ तो और यहाँ पे एक पेन है। हाँ तो इस पेन को अगर मैं यहाँ पे धक्का मारूं तो फिर वो हो जाएगा थोड़ा सा वर्क। तो क्यों ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो फोर्स लगाया वो ग्रेविटी से थोड़ा ज्यादा होने के कारण इसको मूव कर पाया। और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी कि ये जो हिला वो अगर हम जितना मैंने फोर्स लगाया उससे मल्टीप्लाई कर दे तो वर्क निकल जाएगा वर्क। ओके, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या जो गिवन डेटा है उससे हम फोर्स निकाल सकते हैं? हाँ। कैसे? फोर्स इक्वल टू व्हाट? फोर्स इक्वल टू व्हाट? फोर्स इक्वल टू ये अप्रोच गलत नहीं हो जाएगा? क्यों? वर्क डन तो निकालना है। वर्क डन भी नहीं निकाल सकते। वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे ना। क्यों? फोर्स क्या हम इस गिवन डेटा से फोर्स निकाल सकते हैं क्या? फोर्स इक्वल टू व्हाट? फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन तो हमको दिया ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं दिया है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है। हाँ। क्या हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन? टाइम नहीं है तो टाइम नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। टाइम नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन नहीं निकाल पाएंगे। वेरी गुड। तो भाई ये तो काम में आने वाला नहीं है। हाँ। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? मैं पहले से ही वो हटा दिया। तो फिर वर्क डन कैसे निकालेंगे वो बताओ। चलो ये तो फेल हो गया। हाँ, हम दूसरा अप्रोच यूज कर सकते हैं। क्या दूसरा अप्रोच क्या है? ये देखो थोड़ा बड़ा कर दो। दूसरा अप्रोच क्या है? सेकंड अप्रोच हो सकता है कि हम जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल के फाइनल इनिशियल वेलोसिटी ई के टाइम का निकाल ले तो फिर हम उसका जो चेंज है ना उसको निकाल ले तो चेंज इन एनर्जी। हाँ, जेताली अगर वो निकाल दे तो हमारा वर्क। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब वर्क डन क्या है? चेंज इन एनर्जी। हाँ। जितना एनर्जी चेंज हुआ उतना ही तो वर्क डन होगा, अगर कोई लॉसेस हम ना पकड़े तो, है ना? तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा?
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाइट तो 0 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के लिए हाइट क्या क्या करेगा? हाइट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर। तो इनिशियल तो वी स्क्वायर। हाँ तो हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए v कितना है? वी ये हो गया हमारा 60 का मीटर यानी कि 60 हाँ यहाँ पे इनिशियल 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 के लिए कौन सा होगा? u होगा ना। हाँ। तो हाफ इंटू एम यू हाफ एम यू स्क्वायर हो गया। एम यू स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। तो हाफ एम यू स्क्वायर एम कितना है भाई? एम बताओ एम बताओ एम बताओ। एम है 1500 ओके हाफ एम है 1500 kg और 1.5 मिलियन ग्राम। यू कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे है समझने वाली बात। ये जो वेलोसिटी दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है? आवर में दिया हुआ है। हाँ। और किलोमीटर में दिया हुआ है। हाँ। लेकिन जब हम एनर्जी निकालने जाएंगे और जोल बनाएंगे तो जोल इक्वल टू क्या होता है? वो फोर्स तो इनटू डिस्प्लेसमेंट। वो तो ऐसा ही यूनिट है। हाँ तो तो इसको आवर को हमें ऐसा ही यूनिट में क्या क्या बनाना पड़ेगा? बताओ। यानी कि सेकंड सेकंड इसका बनाना होगा। फॉर्म तो किलोमीटर पर सेकंड करेंगे ना मीटर पर सेकंड करेंगे? मीटर पर सेकंड करेंगे। शाबाश। तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई मीटर पर सेकंड पे। अब मीटर पर सेकंड पे लेके आते हैं। इस साइड लेफ्ट साइड लिख लो। अब इसको लेफ्ट साइड लिख लो। अब ना एक काम करते हैं ये पूरा जो अपना ताम झाम है इसको लेफ्ट लेफ्ट पे आते हैं। छोटा कर दो इसको। थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग यूनिट का कन्वर्शन। हाँ तो 30 तो भाई अपने को चाहिए यू इन मीटर पर सेकंड और ये है 30 किलोमीटर अब मेरे को करने पर आवर। आप करोगे? हाँ। बताओ आप बताओ। आप मैं लिखता हूँ। तो 30 किलोमीटर इक्वल टू 30,000 मीटर 30,000 दो यहाँ पे। ठीक है। और आवर का 60 इंटू 60 हाँ। हो जाएगा। ये मीटर पर सेकंड है। शाबाश। हाँ। शाबाश। अब अगर हमने ये हो गया। अब काटे हाँ। 0 0 0 0। हाँ। अब 6 और 300 हाँ। कितना आएगा? 30 में 6 कितना बार आएगा? 30 में तो वो 5 बार जाएगा। 5 बार जाएगा और बच जाएगा 50। अब 50 50/6 जाएगा क्या? हाँ। हाँ जाएगा। कैसे जाएगा? 50 को उस कितने बार 650 में जाएगा। हाँ हाँ और क्या? वो तो 48 पे आ जाएगा। हाँ 48 पे आ जाएगा। कितना बार? वो मेरे को फिर से कैलकुलेट कर लो। 8 टाइम्स 8 टाइम्स बच जाएगा क्या? 2 2। तो 2 अगर बच गया तो फिर से हम पॉइंट लगा दें। हाँ। क्या हो जाएगा? एक बार 0 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 20 हो गया। अब कितना बच जाएगा? इस पे 18 आएगा। 3 आएगा। हाँ। 3 आएगा तो कितना बच जाएगा? 2 फिर से 2 बच गया तो फिर से आया 0 तो फिर से क्या होगा? फिर से एक और 3। और वही सेम प्रोसेस होके तो ये किस मतलब ये रिपीट हो रहा है इसे वो रिपीट हो रहा है? हाँ और बट नॉट टर्मिनेट नहीं हो रहा है। हाँ टर्मिनेट तो तो कभी इसको अगर हम इस तरीके से लिखेंगे 8.3 बार 3 बार 3 तो रिपीट हो रहा है। हाँ। ठीक। 3 4 तो ये आ गया अपना मीटर पर सेकंड पे। अब भी निकालते हैं। भी कितना है भाई? मैं घी सोना था। भी मत निकालो ना भी निकालो। भी कितना है? अब घी निकालेगा। चलो भी कितना है बोलो। भी है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। हाँ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ 60,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। 0 कटा 0 कटा 0 कटा 0 कटा 6 कटा। उसको डबल कर दो 6 कटा तो यहाँ पे कितना आया? 600 तो 100 टाइम जाएगा 100 आया। अब फिर से 100/6 से आ गया। हाँ 100/6 कितना होगा? देखो 6 10 पे कितना बढ़ जाएगा? हाँ 16 टाइम जाएगा ना
10 पे कितना टाइम जाएगा? 1 एक टाइम। टाइम फिर कितना बचा? एक 0 4 हाँ। और आया 0, 40। अब 40 पे कितना बढ़ जाएगा? 40 में 40 का था ही, तो उससे एक 2 कम करने पड़ जाएगा ना। हाँ तो आ जाएगा 6 1 तो 16। मैं पहले ही 16 बोल दिया था। पहले ही बोल दिया था, शाबाश। तो 16 हुआ तो कितना बचा? और उस समय क्या बच जाएगा? हाँ 4। 4। तो फिर से आया 40, तो ये हो गया फिर से 6। हाँ तो ये फिर से 6 बार लगाया। हाँ, और इसका 6 यूनिट बार लिखो, लगा के। यूनिट लिखो, यूनिट लिखो, यूनिट लिखो, सारा मैं ही लिखूंगा क्या? इसका यूनिट लिखो, v का यूनिट लिखो। किलोमीटर पर आवर है ना। हाँ हाँ। अबे यार, अभी बैक करता हूँ। अरे वेलोसिटी का यूनिट सेकंड है नहीं, तो। मीटर पर सेकंड। हाँ, वो कैपिटल नहीं होता ना। कैपिटल कब होगा यूनिट? बताओ बताओ। कैपिटल तो मास का होगा ना। नहीं नहीं, यूनिट कैपिटल में कब लिखा जाता है? कौन सा यूनिट कैपिटल में लिखा जाता है? जब वो कोई साइंटिस्ट के ऊपर दे हो। किसी साइंटिस्ट के नाम का। जैसे न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है वो, और न्यूटन सर के कैपिटल ऊपर। एन होगा। हाँ, और आइजैक न्यूटन के ऊपर एनर्जी का यूनिट जो। जूल के ऊपर जे कैपिटल होगा। हाँ, लेकिन मीटर, मीटर वो मीटर एम। हमने तो ये निकल गया भाई अपना, यू निकल गया और वी निकल गया। हाँ, तो इसी यहाँ का नाम मीटर था। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फिर, किसी भी साइंटिस्ट का जिसने ये यहाँ पे हम डालेंगे हाफ इंटू 15 इंटू कितना? हाफ इंटू 15 इंटू 8.3। 8.3 का क्या स्क्वायर? 8.3 का स्क्वायर है ना। हाँ 3 0.3 0.3। अब 8.3 का स्क्वायर करो। हाँ, एक का स्क्वायर पहले करेंगे। कर लो कर लो कर लो। 64 साइड से एक तो लिखे पाता 64। अब 0.3 का करेंगे नहीं तो वो तो ओ माइनस में जा रहा है ना, उसको ओ कैलकुलेटर पे कर दो। 0.3 तोड़ना यार, मैं कर देता हूँ तुम्हारा। 8.3 इंटू 8.3 हो गया 68.89। तो 68.89 का मतलब क्या हो गया? हाफ इंटू 1500 इंटू 68। 68 ठीक है। तो आप कंटिन्यू करो। हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। आई बिलीव कर लेगा। हाँ आप कर लोगे? हाँ तो करो, उसको कैलकुलेट करके दिखाओ। हाँ, तो 1500/2 करे पे है। हाँ तो वो ओ करके आ गए 1500/2 करे थे पहले। आ जाएगा कितना? 50 और 750 लिखते थे। अब 750 इंटू वो 68.3। हो गया क्या? बस अभी ये हो ही गया। अब इतना टाइम लग रहा है? बता क्या आंसर प्रोफेसर, क्या प्रोफेसर आप आंसर पढ़ाओगे? अरे बस 750। कैलकुलेटर ले लेते हैं ना। हाँ 750 तो 750 इंटू 68.8 500। 51,600। हाँ सो ये आ गया मेरा 51,600। 600। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी हाँ जूल पे, है ना। हाँ। तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब हाँ। अपने को क्या निकालना है? अब हमको वो निकालना है वो दूसरा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज वो इक्वल तो टू पापा दबाव हाफ इंटू एम यानी कि इंटू v स्क्वायर, हाफ इंटू 1500 इंटू कितना है? 16.6। 16.6 का स्क्वायर। अब 16.6 का स्क्वायर निकाल दो। हाँ तो 750
ये तो 16.6 हो गया, 16.6 का स्क्वायर है ना, तो फिर से 16.6 करना पड़ जाएगा। 16 पॉइंट कितना आ गया? 20 और नहीं 2,66,000 हाँ 206670 यानी कि 2,66,070 2066 क्या था 70 ओके इतना जूल। अब निकाल सकते हैं वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, करेंगे तो निकलेगा क्या 20,000 66 70 माइनस 51,600 हो 600 ही है 600 करो। अब इसको वो कैलकुलेटर से ही नहीं करेंगे। माइनस तो खुद से करो ना, 0 गया 0, 7 से गया 0 तो 7, 6 से गया 6 तो 0, 6 से गया 1 तो और 5, 0 से गया 5, 5 0 से 5 के जाने से 5 होगा, फिर ये 1 आ जाएगा। हाँ 1 आएगा तो 10 से जाएगा 5, ये होगा 1 तो कितना आ गया भाई 1,55,070। ये इसका जो देखते हैं आंसर 156,250 क्या सेम है अपना और इसका 155 कितू सा डिफरेंस है, कोई बात नहीं, मोटा मोटी कैलकुलेशन ठीक है क्योंकि हमने यहाँ पे इसको जो अप्रोक्सीमेट कर लिया था इसके लिए आया। एनीवेज हो गया भाई, बताओ सब लोग बताओ क्या समझ में आया, कैसे वर्क डन निकालना है काइनेटिक एनर्जी से, आ गया तो वो कमेंट्स में बता दो, अगर नहीं आया तो फिर से बताओ, रौनक सर समझा देंगे है ना। और हमारे को और बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होते, कोलैब करके हाँ बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होंगे, हाँ बहुत ज्यादा कॉमन नहीं होंगे ना अब, क्या नहीं होंगे कोलैब्स जल्दी अच्छा। होंगे ना, बहुत ज्यादा होंगे। अब बहुत ज्यादा कोलैप्स होने वाले हैं अभी। हाँ। रौनक सर का चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर दो, अब हम भी जुड़ गए हैं इसमें है ना, तो बढ़िया से पढ़ेंगे बढ़िया से पढ़ाएंगे क्या। तो यहाँ पे खत्म करें आज का लेक्चर, बोल दो टाटा बाय बाय गुड सबको बताओ। इससे अच्छा एक और क्वेश्चन करें, अरे बाद में करेंगे, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं तुम्हारा वीडियो, बात तो सही है। वैसे भी कोई देखता नहीं है। अबे यार अरे यार तो बोल दो, सबको बोल दो कि भाई साहब अगर देखते हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। हाँ क्योंकि रौनक अब्दुल मजूमदार काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं साइंस के ऊपर, नए नए चीजें लेके आएंगे आप लोगों के लिए। सो और 5,000 वीडियो आ जाएंगी, 5,000 और 5,000 वीडियो आ जाएंगे और सारे के सारे काम के है ना। तो क्लास 9 से लेके जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें काम में आने वाली बातें हम बताएंगे। अभी अभी तो और हम वो भी कर रहे हैं ना, अभी तो ऑयल की भी प्रिपरेशन कर रहा है। हाँ अभी हम लोग ऑयल का प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है ओएल हो जाएगा, एपीडीसीएल हो जाएगा और क्या क्या एग्जाम हो जाएगा, एईजीसीएल हो जाएगा ठीक है, और एईजीसीएल हो जाएगा, नीट नीट भी हो जाएगा, और कौन सा एग्जाम, जेडबलई जेडबलई का एग्जाम भी करा देंगे रौनक सर ठीक है। तो भाई साहब सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं हमारे छोटू सा प्रोफेसर रौनक तंबी। 15 एग्जाम में तो और 15 करो, चलो बाय 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 गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो जिस टाइम पे देखना रात में ही देखना, अच्छी बात है, तो गुड नाइट। गुड नाइट।